नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो हम जल्दी से शुरू करेंगे हमारे सवाल जवाब का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट हमारे उन सभी भाइयों से जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे और लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है उमेर अंसारी भाई, मेरे पास 2 जोड़े बजीज के हैं और एक एक्स्ट्रा मेल है भाई। दूसरा मेल उसको मारता है, उसकी टेल नोचता भी है। मेरे पास दूसरा केज नहीं है, मैं क्या करूं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को साथ रहने दे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेल में ये सब लगा रहता है तो इसकी आप टेंशन ना लें। मेल में बहुत तगड़ी वाली फाइट नहीं होती है। मेल अक्सर ऐसा करते हैं तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें और अच्छे से बस अपने बर्ड्स की केयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रतीक मेघवानी, सर मेरे पास एक पेयर बजीज है सेपरेट केज में, उनका एक बेबी भी है बट मेल की डेथ हो गई है तो क्या करना चाहिए? देखिए भाई, मेल की डेथ हो गई और एक बच्चा है तो बच्चे को अभी वहीं पर रहने दें, फीमेल फीड करवाएगी और नज़र रखिएगा। बच्चा अगर बड़ा हो गया है और खुद से वो दाना खा रहा है तब तो आप उसको अलग कर सकते हैं और उसके साथ जो है फीमेल के साथ एक नया मेल ऐड कर सकते हैं, उसकी पेयरिंग कर सकते हैं। जब नया मेल ऐड करें तो जोड़ा लग जाए, उसके बाद आप उसको मटकी दीजिएगा। पहले आप मटकी नहीं लगाइएगा तो बिल्कुल जोड़ा भी बनेगा और आगे भी आपको ब्रीडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन बच्चे को तभी अलग कीजिएगा जब बच्चा खुद से खाना शुरू कर दे। अगला सवाल है प्रणव दुर्गे भाई, मेरे पास 3 पेयर हैं, एक फीमेल ने 3 अंडे दिए हैं तो दूसरी फीमेल उसकी मटकी में जाकर अंडे पर बैठती है और उसको भगाती है, तो मैं क्या करूं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, अगर कोई फीमेल ऐसा कर रही हो तो इस कंडीशन में उस फीमेल को अलग कर देना ही ठीक होता है। मटकी सिलेक्शन के लिए 2 फीमेलों में फ़ाइट होना एक अलग बात है, उसमें हम कुछ बदलाव करके फ़ाइट को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, मटकियों की जगह को बदल सकते हैं। लेकिन आपके पास जो सिचुएशन है उसमें एक फीमेल ने अंडे दे रखे हैं और दूसरी फीमेल उसकी मटकी में जा रही है और उस फीमेल के साथ फाइट कर रही है, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो दोनों फीमेलों में तगड़ी वाली फाइट हो सकती है और एक दूसरे को मार भी सकते हैं और अंडों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई फीमेल ऐसा कर रही हो तो उस फीमेल को आप अलग रख सकते हैं या कुछ टाइम उसको अलग रखिए, 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद केज में छोड़िए और देखिए, वहाँ पे खड़े रहिए, उनके ऊपर नज़र बनाए रखिए। अगर वो फाइट नहीं करती है तब तो ठीक है, लेकिन फिर से वो दोबारा से वहीं करती है तो फिर आपको उसको अलग करना ही पड़ेगा। और एक बात का और ख्याल रखें कि अगर आपने केज में मटकियाँ एक्स्ट्रा नहीं लगाई है अभी तक तो मटकियाँ आप एक्स्ट्रा लगाएं। 3 जोड़े केज में है तो कम से कम 5 मटकी आपको लगानी है। अगर आपने 5 मटकी नहीं लगाई है तो एक्स्ट्रा मटकी और ज़रूर लगा दें। अगला सवाल है JM राजपूत, विजय भाई इस बदल रहे मौसम में मटकी रखनी है या हटा देनी है? प्लीज़ संडे रिप्लाई Q&A। देखिए, मटकी का जहाँ तक सवाल है तो अभी इतनी तगड़ी वाली गर्मी नहीं हुई है कि मटकियाँ हटा दें। अभी मार्च माह अभी हमारा बाकी है, उसमें भी इतनी तेज़ गर्मी नहीं होगी। उसमें भी आप मार्च तक चाहे तो आखिर तक आप मटकियों में अगर बच्चे हैं तो बच्चे निकलने तक का वेट कर सकते हैं और मार्च जो है वो लास्ट वीक में आप चाहें तो मटकियाँ निकाल सकते हैं। मैं भी जो है मार्च लास्ट वीक तक जो है मटकियाँ निकालना शुरू कर दूंगा। अब अभी अगर मटकियों में बच्चे हैं तो वो बच्चे आराम से निकल भी जाएंगे और तैयार भी हो जाएंगे मार्च आखिर तक। तो मार्च आखिर में जब गर्मी तेज़ होगी तो उस दौरान मटकियों को देखकर ही मटकियाँ निकाली जाएगी। जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनकी मटकियाँ जोड़ों की हटाई जाएगी, उन जोड़ों को कॉलोनी से अलग किया जाएगा। तो इस तरीके से ब्रीडिंग को ऑफ किया जाएगा और आगे चलकर एक प्रॉपर वीडियो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगा। अगला सवाल है हमजा स्पोर्ट्स, विजय भाई मेरे बजीज के चिक्स 17 दिन के हैं, फीमेल क्रॉसिंग करवा रही है, 3-4 दफ़ा क्रॉसिंग हो गई है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, इस कंडीशन में कई बार ऐसा हो जाता है कि जोड़ा क्रॉसिंग कर लेता है लेकिन फीमेल अंडे नहीं देती है और कई बार ऐसा होता है कि क्रॉसिंग कंटिन्यू होती है और फीमेल अंडे भी दे देती है। तो बस इस कंडीशन में हमें चाहिए जोड़े के ऊपर नज़र रखना, तो बस आप नज़र रखिए और अंडे
आ भी जाएंगे तो अंडे आने में 6-7 दिन लगेंगे, तब तक बच्चा और बड़ा हो जाएगा। अंडे दे भी दे, फीमेल अंडों पर बैठी रहे, मटकी में बच्चे भी हैं, तो बस आप नज़र रखिएगा। जब भी आपको लगे कि फ़ीमेल कुछ नुकसान पहुंचा रही है बच्चों को, तो आप बच्चे को जो है मटकी से निकाल कर केज में ही रखिएगा। मेल जो है उसे अच्छे से फीड भी करवा देगा, जहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। निज़ाम आजरी, हेलो विजय भाई, नमस्ते। नमस्ते भाई, मेरे पास बजीज के 2 जोड़े हैं। मैंने मटकियाँ 3 दिन बाद लगाई है, लेकिन फीमेल मटकी में भी जा रही है, लेकिन मेटिंग करने नहीं देती, मेल को मारती है। प्लीज़ प्लीज़ भाई देखिए, फीमेल मेल को मार रही है और 3 दिन हुए मटकी लगाए हुए। तो सबसे पहले ये देखें कि जोड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये भी आप देख लें। अगर जोड़ा नहीं लगा हुआ है तो उस कंडीशन में भी फीमेल जो है मेल को दूर भगाएगी, तो आपको लगेगा कि उसे मार रही है। लेकिन जोड़ा नहीं लगा हुआ है, उसकी वजह ये है। अगर जोड़ा लगा हुआ भी है तो 3 दिन हुए हैं मटकी लगाए हुए और फीमेल ने अभी मटकी में आना जाना शुरू किया है, तो थोड़ा वेट कीजिए। फीमेल मटकी से संतुष्ट होगी, मटकी में आना जाना शुरू किया है तो वो कुछ टाइम मटकी में बिताएगी और फिर जो है वो क्रॉसिंग भी आपको देखने को मिलेगी। बस आप जो हैं बर्ड्स की अच्छे से केयर कीजिए, उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हम केज में रखते हैं वो केज में रखिए, कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाइए, अच्छी डाइट दीजिए। बिल्कुल आपको जल्द ही अंडे देखने को मिलेंगे, क्रॉसिंग जल्द ही जोड़े की हो जाएगी। समीन शेख, विजय भाई मेरे बजरी पैर नहीं लगा रहे, प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए, जोड़ा लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है जो बर्ड्स आपके पास हैं उनकी एज क्या है, कहीं वो पट्टे तो नहीं हैं और एडल्ट हैं या नहीं है। अगर एडल्ट भी हैं तो उनमें देखें कि दोनों मेल फीमेल है या नहीं। अगर एडल्ट हैं, मेल फीमेल कंफर्म है, फिर आपको उनका जो पिंजरा है, पिंजरे में आपको एक ही स्टिक लगानी है और बिना मटकी के मेल फीमेल को साथ रखना है कुछ टाइम। आप देखेंगे बहुत जल्द मेल फीमेल जो है वो जोड़ा लगा लेंगे। जब जोड़ा लगा ले उसके बाद आप उन्हें मटकी दीजिएगा। अगला सवाल है शीला जा 2159, मेरे बजीज ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं, कैसे आदत डालूं? देखिए, बजीज पैरोट जो हैं वो ग्रीन फूड बहुत अच्छे से खाते हैं। कोई नहीं भी खाता है तो वो ग्रीन फूड देखते ही उसे खाना शुरू कर देता है, लेकिन आपके बर्ड्स ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी आदत डाल सकते हैं। रात को केज अच्छे से साफ़ कर लें और दिन में जब भी मॉर्निंग के टाइम आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं तो थोड़ा आप लेट दीजिए। कहने का मतलब उन्हें थोड़ा भूखा रख कर दीजिए, बहुत ज़्यादा लेट नहीं देना, थोड़ा लेट दीजिए। और जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल दे रहे हैं उसको आप थोड़ा सा कट कर लें, कट कर कर दीजिए, बिल्कुल वो खाएंगे। और फिर भी नहीं खा रहे हैं तो एक काम और कर सकते हैं, जो भी सॉफ्ट फूड वो खाते हैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा कटिंग करके जो भी आप खिलाना चाहते हैं वो ऐड कीजिए, वो उसके साथ उसको भी खाना शुरू कर देंगे। अगला सवाल है सनी गहरा, भाई मेरे बजीज के 2 क्लच तो शानदार निकले हैं, बच्चे भी अच्छे निकले थे, बट अब दोनों फीमेल इनफर्टाइल अंडे ले कर रही है, ऐसा क्यों भाई, प्लीज़ सॉल्यूशन। संडे रिप्लाई, भाई देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन आपके दोनों ही जोड़ों ने इनफर्टाइल अंडे दिए हैं तो इनफर्टाइल अंडे आने की बहुत सारी वजह है, जिसमें सबसे बड़ी जो है वजह है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर है। तो आप देख लें कि आपके बर्ड्स को आपने कहाँ रखा है, क्योंकि अभी मौसम भी बदल रहा है और ऐसे में अगर आप उनके केज में, हो सकता है कि आप बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वजह भी हो सकती है अंडे ख़राब होने की, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी कई बार ऐसा होता है कि 2 फीमेलों में फ़ाइट के चक्कर में भी ऐसा हो जाता है, कई बार एक दूसरे की मटकी के पास जो है फीमेल एक दूसरे के साथ ही वो झगड़ा करने में भी लगी हुई रहती है। बहुत कम होता है लेकिन हो भी सकता है कि फीमेल जो है वो मटकी अंडों पर नहीं बैठ पाती उसी के चक्कर में, तो ये सब भी हो सकता है। बाकी आप कैल्शियम्स और विटामिन्स का अच्छे से ख्याल रखें, बर्ड्स को अच्छी डाइट दें, उनके केज में जो भी हम चीज़ें रखते हैं वो सारी चीज़ें रखें। दानिश अकबर, भाई मेरे पास 4 फीमेल है और 2 मेल है, जिसमें 2 का पैर लगा हुआ है और 2 फीमेल का पैर नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो फीमेल मटकी में जाती है, क्या वो उन 2 मेल के साथ मेटिंग करेगी कि नहीं, या उनके अलग से पैर बनाना होगा? प्लीज़ रिप्लाई संडे। भाई देखिए, 4 फीमेल है और 2 मेल है तो आपको 2 मेल और छोड़ने चाहिए ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपका कहना है कि भाई
चारों फीमेल की उन दोनों मेल के साथ पेयरिंग हो जाएगी, तो भाई बिल्कुल आगे चलकर उनकी पेयरिंग हो जाएगी। जब वो 2 फीमेलें अंडे देकर उन अंडों पर बैठेगी तो बाद में जो 2 फीमेलें बची है उन दोनों फीमेलों के साथ वो नर फिर से जोड़ा लगा लेंगे और वो फीमेल भी हो सकता है अंडे भी दे दें, और अंडे देगी, जोड़ा लगेगा, क्रॉसिंग होगी तो अंडे भी देगी। लेकिन आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी इसके ऊपर चैनल पर डिटेल में वीडियो है, तो वीडियो देखिएगा और अपनी जानकारी को बढ़ाइएगा। मुनीब अहमद भाई, मेरी 2 फीमेल बजीस ने बच्चे दिए हैं और एक और पेयर है, दोनों बच्चों वाली फीमेल तीसरी फीमेल को मारती है और उसको किसी और मटकी में नहीं जाने देती है। 3 पेयर के लिए 5 मटकी लगाइए प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए 3 फीमेल 3 जोड़े और 5 मटकी लगाइए, ठीक है, अच्छी बात है। और ऐसा हो रहा है कि जो बच्चों वाली फीमेल है वो तीसरी फीमेल को किसी भी मटकी में जाने नहीं दे रही। तो आप एक काम कीजिए, जिस मटकी में बच्चे उन मटकियों को आपको नहीं छेड़ना है, बाकी जो एक्स्ट्रा मटकी है उनकी आप थोड़ी सी जगह बदल दें, दूरी बना दें। जिस साइड में बच्चों वाली मटकियाँ लगी हुई है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में एक दूरी बना लें मटकियों में, और वहाँ आप मटकी लगाइए और उन मटकियों को नहीं छेड़ सकते हैं। 5 मटकियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मटकियाँ और केज में बढ़ा दीजिए। जब उन मटकियों में से किसी एक मटकी को वो तीसरी फीमेल सेलेक्ट कर लेगी, वह अंडे दे देगी, तो आपको लगता है मटकियाँ ज़्यादा है तो आप दूसरी जो फ्री मटकियाँ हैं उनको आप निकाल सकते हैं, लेकिन 5 मटकी आपको केज में रखनी है। ये आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। अगला सवाल है अंसारी फारूक भाई, मेरे 15 जोड़े बजी सेट हैं लेकिन 2 मादी मर गई है, अब उसी कॉलोनी में दूसरी मादी ऐड कैसे करनी चाहिए प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको दूसरी फीमेल को कॉलोनी में ऐड नहीं करना। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी, फाइट आपको देखने को मिल सकती है, कॉलोनी ब्रीडिंग आपकी ख़राब हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। 2 मेल एक्स्ट्रा है तो उनको रहने दे, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप चाहते हैं कि उन दोनों मेल को भी ब्रीड पर लगाया जाए तो आप उन दोनों मेल को कॉलोनी से निकालिए, किसी दूसरे केज में रखिए, वहाँ उनके साथ फीमेल छोड़िए और वहाँ पे ब्रीडिंग लीजिए, बाकी आप कॉलोनी में ऐड नहीं कीजिएगा। अगला सवाल है अमित चौहान, एक बात बताएं, मेरे पास टोटल 7 बजीस हैं जिसमें से 4 मेल है 3 फीमेल हैं, तो क्या इस हालत में भी मेल भी जोड़ा लगा लेते हैं क्या या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई दिस संडे। देखिए मेल जो है वो कभी भी जोड़ा लगा सकते हैं, अगर आप 2 जोड़े भी छोड़ेंगे तब भी मेल आपस में जोड़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो गया है 2 मेल ने जोड़ा लगा लिया है और उनका किसी फीमेल के साथ जोड़ा नहीं लगा हुआ है, अगर किसी फीमेल के साथ उन दोनों का जोड़ा लगा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी फीमेल के साथ जोड़ा नहीं लगा हुआ है, दोनों मेल का ही जोड़ा लगा हुआ है, तो उनका जोड़ा तोड़ने के लिए आपको उनको अलग करना पड़ेगा और अलग अलग केज में रखना पड़ेगा, तब उनका जोड़ा टूटेगा। और उनके साथ आप एक फीमेल छोड़िए तो बिल्कुल उनका जोड़ा टूट जाएगा और फीमेल के साथ उनकी पेयरिंग हो जाएगी। यूज़र GX6E के, भैया बर्ड्स के फेदर कट करने से बर्ड्स ब्रीड करेगी या नहीं, संडे रिप्लाई। भाई देखिए बर्ड्स के फेदर को कट बिल्कुल भी ना करें, आप कट कर देंगे तो बर्ड्स बीमार हो जाएगा और बर्ड्स मर भी सकता है। और बर्ड्स के फेदर बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए, आप बर्ड्स को फेदर के साथ केज में रखिए, बर्ड्स फ्लाई करेगा, उड़ेगा तो हेल्दी और फिट रहेगा, और बर्ड्स के फेदर को काटना नहीं चाहिए। आपके पास वो ब्रीड भी करेगा और बच्चे भी अच्छे से निकालेगा, तो बस फेदर कट ना करे भाई, बर्ड्स को उड़ने दे केज में। अगला सवाल है अब्दुल हनन, 2 पेयर की ब्रीडिंग चल रही है, एक पेयर ने 6 एग दिए हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक पेयर ने 2 एग दिए हैं बट एक बार फेंक दिए हैं, एक फोड़ दिया है, एक मटकी में तोड़ दिया है, फिर भी फीमेल मटकी में ही बैठ रही है, 3 दिन हो गए हैं, कोई एग नहीं दिया है, सिर्फ 2 एग ही दिए हैं और एग नहीं दिए, संडे रिप्लाई। भाई देखिए अंडे बाहर फेंकने की बहुत सारी वजह हो सकती है, इसके ऊपर चैनल पर एक प्रॉपर वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ जो है वो मैं वजह जो है वो मैं बता देता हूँ। फाइट भी हो सकती है दूसरी फीमेल के साथ, तो फाइट होने की वजह भी हो सकती है, और कई बार फीमेल जो है वो डिस्टर्ब होने के कारण से भी अपने अंडों को बाहर फेंक देती है। अब डिस्टर्ब होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, फीमेल के फाइट के कारण डिस्टर्ब हो सकती है, या किसी तरह का कोई डर हो बर्ड्स में,
तो उस कंडीशन में भी बाहर फेंक देती है। या आप बार बार मटकी को चेक कर रहे हैं, मटकी को देख रहे हैं, तब भी फीमेल जो है ऐसा कर सकती है। और कई बार मेल जो है वो खुद भी ऐसा कर देता है। तो आप थोड़ा समय बिताइए अपने बर्ड्स के पास, उनकी एक्टिविटी को देखिए, आपको क्या देखने को मिलता है। और चैनल पर वीडियो है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। जैनब सिद्दीकी, भाई मेरे पास एडल्ट पेयर है, फीमेल की आंख में रिंग नहीं है, हेड भी क्लियर है और मेल तो सही है, रिंग भी आंख में है, हेड भी क्लियर है, तो क्या दोनों में ब्रीडिंग हो सकती है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखिए बिल्कुल ब्रीडिंग होगी, मेल फीमेल कंफर्म है और एडल्ट है तो बिल्कुल ब्रीडिंग होगी। आंख में रिंग है या नहीं है इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि कुछ बजरी तोतों की आंख में रिंग नहीं होता है। किन बजरी तोतों के आंख में रिंग नहीं होता है इसके ऊपर भी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी रिंग के बारे में आप ज़्यादा ना सोचें। मेल फीमेल की पहचान कैसे करते हैं, इनकी सीरी को देखें, फीमेल होगी तो वाइट होगी और मेल होगा तो पिंक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, पर्पल हो सकती है। तो एडल्ट होने चाहिए, मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए, बिल्कुल आपके पास ब्रीडिंग होगी। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूं जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप जो है वीडियो को देखते हैं, वीडियो को इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल सेलेक्ट कर लें और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें और कमेंट्स भी कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ा दें ताकि मैं आपके लिए और नई से नई जानकारी भरा वीडियो में कंटिन्यू आपके लिए मैं लाता रहूं। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।